आकलन के अनुसार करीब 50 लाख करोड़ रुपया का प्रोडक्शन एचईसी ने किया। फाउंडरी फोर्जिंग भारत में सबसे बड़ा आज भी ये प्लांट जो है एचईसी के है। वहाँ के आदिवासी का जो सेक्रीफाइस है उसको भी हम नमन करते हैं। हम नाम लेना चाहेंगे क्योंकि इतिहास में ये सारे बात रहना चाहिए। उस समय हेवी इंजीनियरिंग के मिनिस्ट्री थे मिस्टर संतोष मोहन देव। तो इस हिसाब से 4000 एकड़ जमीन अभी भी खुला पड़ा हुआ है और आज के मार्केट वैल्यू उसका है 10 करोड़ रुपया पर एकड़। 40,000 करोड़ रुपया का प्रॉपर्टी एचईसी के पास, एचईसी ओनर है। चंद्रयान का सक्सेस ये आम जनता को, मैंने हमारा दर्शक को भी जानना चाहिए। नमस्कार, आप सभी का मसाल न्यूज में स्वागत है। देश की आज़ादी के बाद हमारे देश में संविधान बना और संविधान, जैसे कि आप जानते हैं, भारत का संविधान विश्व का सर्वश्रेष्ठ संविधान है। इस संविधान में आर्टिकल 4 को शामिल किया गया है। वो आर्टिकल 4 क्या कहती है? वो आर्टिकल 4 के अंतर्गत देश को और राज्य को और सरकार को निर्देश दिया गया है कि आपको किस तरह का राज्य का स्थापना करना है। उसमें कहा गया है कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना हमें करना है ताकि सभी को सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक न्याय मिलता रहे। लेकिन देश की आज़ादी के बाद में 1991 के बाद आप देखेंगे पूरे विश्व में जब ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन का दौर चलता है तो हमारे देश में भी पीवी नरसिंह राव की जो सरकार थी उन्होंने भी जो प्राइवेटाइजेशन का एक मुहिम पूरे देश में लागू किया, जिसके अंतर्गत बहुत सारे सरकारी सेक्टर जितने भी थे उनको प्राइवेट हाथों में बेचा गया या उसके बहुत सारे शेयर बेचे गए। आपको मालूम होगा कि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, जैसे भेल है, सेल है, गेल है, इस तरह के बहुत सारे हैं जो देश का अर्थतंत्र का नींव है। वह हमेशा अरबों रुपया मुनाफा कमा के सरकार को देती आ रही है। उसी संदर्भ में हमारे झारखंड राज्य में भी एक उद्योग है HECL जो रांची में स्थापित है, हटिया रांची में है, जो हेवी उद्योग के नाम से जाना जाता है। उन्होंने देश में अपनी सेवा उद्योग स्थापित करने में बहुत ही अहम भूमिका निभाई है। लेकिन आज ये स्थिति आ चुकी है कि वह उद्योग बर्बादी के कगार पर खड़ा है। वहाँ के मजदूरों को वेतन देने तक के पैसे नहीं हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? एक मुनाफा कमाने वाली कंपनी को कैसे दर के ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर दिया गया है। नतीजा आज पूरे रांची में, हटिया शहर में जो भी मजदूर वहाँ काम करते थे आज दाने दाने को मोहताज हो रहे हैं। इन सब बातों को लेकर के हमारे झारखंड राज्य में बहुत सारे मजदूर संगठन हैं, वो आंदोलन करते आ रहे हैं। अभी भी आंदोलन हुआ है और किसी भी तरह उन्हें HECL को बचाना है। इस आंदोलन को ठीक से समझने के लिए और जानने के लिए आज हमारे बीच मौजूद हैं CITU के महासचिव विश्वजीत देव। वह विस्तार से बताएंगे HECL के बारे में कि इसकी स्थापना कैसी हुई, इन्होंने कितना मुनाफा सरकार को दिया और अब क्यों ऐसी स्थिति आ गई कि वो उद्योग बर्बादी के कगार पर खड़ा हो गया है। विश्वजीत देव, आपका मसाल न्यूज़ में स्वागत है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों का जो संघर्ष हो रहा है HECL बचाने के लिए, उसके लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूं और दर्शकों से आग्रह करता हूं कि उसके बारे में विस्तार पूर्वक जो बातें होने जा रही है उन्हें समझे, जाने और HECL को बचाने की जो लड़ाई है, जो मुहिम है, उसमें आप साथ दें। तो आप थोड़ा HECL के बारे में बताने का थोड़ा कष्ट करें हमारे दर्शकों को, उसके इतिहास और वर्तमान के बारे में। नमस्कार नरेश जी, आपको धन्यवाद कि ऐसा झारखंड नहीं बल्कि भारत के सार्वजनिक संगठन के भविष्य के सामने एक जो ज्वलंत मुद्दा है और इनके भविष्य का बारे जो अंधकार हम लोग देख रहे हैं मंडरा रहा है, उसके बारे आम जनता को, आपके दर्शकों को बातों को पहुंचाने के लिए आप जो मुहिम लिए हैं मसाल न्यूज़ CITU राज्य कमेटी की ओर से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू। सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि आज़ादी के बाद जब ये महसूस किया गया कि भारत को अगर एक मॉडर्न कंट्री बनाना है, अगर एडवांस कंट्री बनाना है, विकासशील देश बनाना है, तो भारत के अंदर उद्योग का
स्थापना होना चाहिए। और ये उद्योग के स्थापना के लिए जरूर हमको नमन करना चाहिए श्री हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो एक विजनरी लीडर थे। और उन्होंने एक बात बोला था, हम लोग को याद करना चाहिए कि भारत के जो इंडस्ट्री है भारत के नया मंदिर है। और इसके लिए पूरे वो दुनिया में अपना सहयोग के लिए, टेक्नोलॉजिकल सहयोग, आर्थिक सहयोग, इन तमाम चीज़ों के लिए घूमना पड़ा उनको। समाजवादी देशों से उनको काफ़ी हेल्प मिला हमारे देश को। और उसमें खास करके जिसके लिए हम लोग आज बैठे हुए बात कर रहे हैं, हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड को जो स्थापना इसलिए महसूस किया गया कि चाहे सीमेंट उद्योग हो, आपका स्टील उद्योग हो, तमाम ऐसे उद्योग बैठाने के लिए एक मदर इंडस्ट्री का जरूरत पड़ेगा। इसलिए जब बोकारो, भिलाई, तमाम चीज़ों का बात हो रही थी स्थापना के लिए, लेकिन इनके प्लांट को कौन बनाएगा? अच्छा, ये उन्हें जी। तो इसलिए नेहरू जी ने रशिया और चेकोस्लोवाकिया का वहाँ के जो सरकारी कंपनी से अपना एग्रीमेंट हुई और वहाँ के इंजीनियर्स तमाम टेक्नोलॉजीज को लेकर के 1959 से ये काम शुरू हुई, 1959 से। और उसके पहले 1958 में, माने आज़ादी का 10-12 साल बाद, हटिया, धुरवा और आपका जगन्नाथपुर, ये तमाम क्षेत्र के 23 गांव से वहाँ के जो स्वाभाविक रूप से वहाँ केवल आदिवासी रहते थे, वहाँ 23 गांवों के जमीन को केंद्र सरकार ने एक्वायर किया। 7,200 एकड़ जमीन एक्वायर किया गया। इसलिए आप सोच सकते हैं कि कितना बृहद प्लान था। फेज वाइज उसको एक से प्लान किया गया और उसके बाद 23 गांव के वहाँ विस्थापित भी हुए। वो समस्या आज भी पूरा निराकरण नहीं हुआ। अच्छा, आज 70 अभी भी विस्थापित के समस्या अनसुलझाए पड़ा हुआ है, वो एक अलग मुद्दा है। और इसलिए वहाँ के आदिवासी का जो सेक्रीफाइस है उसको भी हम नमन करते हैं। जवाहरलाल नेहरू जी का विजन और इनके सेक्रीफाइस के बाद, और ये सारा देश का संपदा है। और इसके बाद जब 64 से प्रोडक्शन वहाँ शुरू हुई, और हमको रेफरेंस देना चाहिए, एचईसी के अंदर 4 डिवीजन मेनली था, है अभी भी। उसमें एक है हेवी मशीन बिल्डिंग प्लांट, दूसरा है आपका हेवी मशीन टूल प्लांट, तीसरा है फाउंड्री एंड फोर्थ प्लांट, एंड चौथा है प्रोजेक्ट डिवीजन। इसी नाम से ही आप कर सकते हैं। जो पहला जो हमारा है हेवी मशीन बिल्डिंग प्लांट, ये सारे के जो उसके जो बनाया गया जाता था कि स्टील प्लांट को बनाने के लिए, उनका ब्लास्ट फर्नेस, उनके मेल्टिंग प्लांट, तमाम चीज़ को बनाने के लिए, सीमेंट प्लांट को बनाने के लिए, क्रशिंग प्लांट को बनाने के लिए, जो बड़े बड़े उनका जो प्लांट का था उसका तैयारी हो रहा था हमारा एचईसी में। यहाँ से मशीन बना के वहाँ इंस्टॉल होता था, तब वहाँ जाके प्रोडक्शन होती थी। उसी तरह से उसका जो टूल होते थे, मशीन बनने के बाद फिर उसका छोटे छोटे टूल की जरूरत, वो हमारे दूसरा डिवीजन हेवी मशीन टूल प्लांट। तीसरा है फाउंड्री एंड फोर्जिंग। फाउंड्री फोर्जिंग भारत में सबसे बड़ा आज भी ये प्लांट जो है एचईसी के है, और वर्ल्ड में भी तीसरा या चौथा पायदान में आज भी है। इतना बड़ा फाउंड्री फोर्जिंग प्लांट दुनिया में इस चौथा या तीसरा में है ये पोजीशन आज के। और फोर्थ जो है प्रोजेक्ट डिवीजन, ये शायद हमारे देश के बहुत कम लोग जानते हैं आज के दिन में। इसमें हमारे इतना एफिशिएंट, पहले उस समय चेकोस्लोवाकिया और रशिया के इंजीनियर्स थे, और उसके बाद भारत के कई एफिशिएंट इंजीनियर्स जो भारत के अंदर इंडस्ट्री बैठाने के, जितने पब्लिक सेक्टर, विशाखापत्तनम, बोकारो, भिलाई, राउरकेला, इन तमाम जगहों में प्लांट बैठाना, उनका प्रोजेक्ट बनाना और डिज़ाइन करना, टर्न की प्रोजेक्ट, यहाँ के इंजीनियर जाके वहाँ के इंस्टॉलेशन किए थे और उसका डिजाइन लाके यहाँ उनका प्लान बनाया जाता था। 64 से लेकर के 2004-5 तक, जैसे सही है आप बताएं, 1991 तक, जब तक सार्वजनिक संगठन का बोलबाला था, रुतबा था, और उसका एक कंट्रीब्यूशन को कदर किया जा रहा था। उसमें नवरत्न भी था। ये मिनी नवरत्न में कैटेगरी में पहुंचा था। लगातार ये प्रॉफिट मेकिंग था। एक आकलन के अंदर ये जो 1964 से लेकर के 1991 और 2010 तक, बल्कि ये लगातार प्रॉफिट देके आता है। लास्ट प्रॉफिट फाइनेंशियल ईयर जो था 2012 और 13, अच्छा। उसमें भी इन्होंने डिविडेंड दिया था, करीब 300 करोड़ रुपया सरकार को डिविडेंड दिया था प्रॉफिट होने के बाद।
लेकिन इसके जो आप सही बताए 1991 में जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आया, लिबरेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जब मंत्र चलाया गया, तभी से एचईसी का नज़रअंदाज करना शुरू हो गया था। एक बात मैं जानना चाहूँगा और दर्शक भी जानना चाहेंगे कि ऐसा सुना गया है कि बहुत सारे ऑर्डर जो एचईसी को मिलना चाहिए था वो प्राइवेट सेक्टर को दिया गया, जिसके कारण इसका जो है प्रोडक्शन क्षमता घटी है। क्या सच है? एकदम सच है। और ये सिलसिला शुरू हुआ है 2004-5 के बाद। 2008 से पर्टिकुलरली अगर बोलेंगे, हम उस बात में आते थे। 2008 के बाद ये खास करके ये सिलसिला बड़ी जोर से शुरू हुआ। जानबूझ करके अपनाया, जानबूझ करके इसको सिख बनाने का साजिश रचा जा रहा था। और 2005 से जब इनका हुआ कि आप जो इसका 1964 से जो प्रोडक्शन शुरू किया, 1991 आते आते पूरा वर्ल्ड का माने टेक्नोलॉजी बढ़ा, नए मशीनरीज आया, लेकिन इसका मॉडर्नाइजेशन नहीं हुआ, कुछ नहीं किया गया। और इसके अंदर आप सही बोल रहे हैं, तो उसमें ऐसा आया कि मॉडर्न प्लांट नहीं बैठाने से प्रोडक्शन कॉस्ट थोड़ा बढ़ते जा रहा था, नेचुरली है। और कोई चीज बनाने में भी समय ज्यादा लग रहा था, इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन ज़्यादा होता था। तो इसमें 4 चीज़ आया। एक चीज़ है प्रोडक्शन कॉस्ट इसका बढ़ गया, मैन पावर के हिसाब से ऑर्डर जो आप बोल रहे हैं आना कम हो रहा जा रहा था, इसलिए अंडर यूटिलाइजेशन, जब प्लान बना हुआ था उसका ऑर्डर भी नहीं मिल रहा था। दूसरा तरफ मैन पावर था के हिसाब से ऑर्डर नहीं आ रहा था, और फाइनेंशियल बर्डन इसका प्रॉफिटेबिलिटी एंड प्रॉफिट घटते जा रहा था लगातार। 2005 में इसको रियलाइज करके आपको याद दिलाना चाहेंगे, 2004 में वामपंथी का संख्या बहुत ज़्यादा था। 2004 से यूपीए जो बना था, यूपीए 1, जी, हाँ। तो उस समय इस चीज़ को जब 1991 से हम लोग विरोध कर रहे थे संसद के बाहर और संसद के अंदर, हमारा वामपंथी एमपी लोग ने काफ़ी प्रेशर दे करके रिवाइवल पैकेज का डिमांड किया गया, पुनरुद्धार हो। 2005 में रिवाइवल पैकेज भी एक बनाया गया, 2300 करोड़ रुपया। अच्छा, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि हम वो याद दिला देना चाहेंगे आपको, आकलन के अनुसार करीब 50 लाख करोड़ रुपया का प्रोडक्शन एचईसी ने किया। 1964 से लेकर के 2010 से 11 तक 50 लाख करोड़। तो इसमें अगर 2300 करोड़ रुपया अगर रिवाइवल के लिए जाता है, और वो भी पब्लिक सेक्टर जिसको मदर इंडस्ट्री, मातृ उद्योग बोला जा रहा था, इसलिए कुछ नहीं था। और उस 2300 करोड़ रुपया में भी आप समझिए 1000 करोड़ रुपया लाइबिलिटीज ऑफ एचईसी था। अच्छा, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल टू झारखंड गवर्नमेंट था, वर्कर्स का कुछ पेमेंट, आपका प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी का पैसा था। मात्र 1300 से 1500 करोड़ रुपया एचईसी का प्लांट रिवाइवल के लिए किया गया था, लेकिन वो पैसा सैंक्शन भी हुआ था। अच्छा। लेकिन हम नाम लेना चाहेंगे क्योंकि इतिहास में ये सारे बात रहना चाहिए। उस समय हेवी इंजीनियरिंग के मिनिस्ट्री थे मिस्टर संतोष मोहन देव। उन्होंने इस फंड को साइफन अप करके इस हेवी इंजीनियरिंग का फंड को दूसरे जगह में ले गए, और एचईसी का रिवाइवल फिर हुआ नहीं। 2013 से इनका और स्थिति खराब होते गया। वहाँ लगभग कितने मजदूर होंगे? अभी 1600 से 1700 मजदूर है हमारे वहाँ। ठेकेदार कर्मचारी अंदर है। और अस्थाई है करीब, टेक्निकल लेकर के करीब 1300, माने सुपरवाइजर इंजीनियर कैटेगरी लेकर के 1300, 3000 से 3500 करीब टोटल है। अब 2012-13 के बाद 2014 में एक नई सरकार आई। हम लोग जानते हैं राजनीतिक प्रेक्षापट बदल गई रहता है, और उस हिसाब से नई नीतियाँ अपनाया गया। जो नीति 1991 से चलाया गया था उसमें और एक्सीलेटर मारा गया। अच्छा, और एचईसी को खत्म करने का और पूरा जोर मुहिम चलाया, और इसमें ये किया कि एचईसी को अपना फंड अपने जुगाड़ करना पड़ेगा। अच्छा, मैंने ये अपने हाल पे छोड़ दिया गया। उसमें इसका बीज 2006 में श्री एपीजे अब्दुल कलाम आए थे। अच्छा। उन्होंने पूरा प्लान को देखने के बाद बोला कि एचईसी को दुरुस्त करना, इसका मजबूतीकरण करना, इसको पुनरुद्धार करना राष्ट्रीय जिम्मेदारी है। अच्छा। नीति आयोग जो नया बना था उस समय, उनके ऊपर दबाव दिया गया, और उनके कमेटी आई डॉक्टर भी सरस्वत। अच्छा। डॉक्टर भी सरस्वत ने पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट दी है 2018 में। अच्छा। बोला कि एचईसी को रिवाइवल करके जरूरत है। और आज उस बात पे ही कि आप ही का नीति आयोग, आप ही का एक्सपर्ट डॉक्टर बी सरस्वत बोल रहा है, आप उस पर अमल कीजिए।
उसी का प्रोजेक्ट का जो पहले आपको बोले उसमें कि एचईसी को अपना पैसा अपने जुटाना पड़ेगा, उसमें आया स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। 2017 में झारखंड कैबिनेट में डिसीजन हुआ कि धुरवा जगन्नाथपुर एरिया के अंदर आप एक हिस्सा को हम स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट करीब 650 एकड़ जमीन, जो आपका 7200 एकड़ जो एक्वायर हुआ था, उसमें मात्र 2200 एकड़ में आपका एचईसी प्लांट बैठा हुआ है। 5000 एकड़ और प्लांट एंड कॉलोनी, वर्कर्स का कॉलोनी, 5000 एकड़ खाली पड़ा हुआ था। अभी भी खाली है ना? नहीं, उसमें 5000 में फिर करीब 648 एकड़ जमीन स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को दे दिया गया। 300 एकड़ जमीन इनक्रोच्ड पड़ा हुआ है। इनक्रोच्ड, हाँ। तो इस हिसाब से 4000 एकड़ जमीन अभी भी खुला पड़ा हुआ है और आज के मार्केट वैल्यू उसका है 10 करोड़ रुपया पर एकड़। 40,000 करोड़ रुपया का प्रॉपर्टी एचईसी के पास, एचईसी ओनर है, जिसको डीड के माध्यम से 1996 में एचईसी को हस्तांतर हुआ। पहले वो राज्य सरकार, केंद्र सरकार का था, एचईसी को ये हस्तांतर हुआ 1996 डीड के तहत, क्योंकि 73 तक प्रोक्योरमेंट प्रोसेस चल रहा था। 58 से जो शुरू हुआ था, 96 बनते होते होते वो पूरा डीड खत्म होकर एचईसी मालिक हो गया। उस मालिक के जमींदारी अभी भी आपका 648 करोड़ एकड़ जमीन स्मार्ट सिटी में झारखंड सरकार को दे दिया गया। बाकी जमीन अभी भी एचईसी मालिक है। तो इसका यूज कर सकता हो? हम लोग का यही कहना है कि अब कैसे हो रहा है। 2019 का जनवरी में जमीन जो हस्तांतर हुआ, उसका कीमत रखा गया मात्र 1 करोड़ रुपया पर एकड़। अच्छा। और इसमें झारखंड सरकार ने मात्र 750 करोड़ रुपया एचईसी को देना था, लेकिन उस एक पैसा भी एचईसी को नहीं दिया गया। जो हम पहले बोले कि लायबिलिटीज, उस लायबिलिटीज जो था उसका एवज में उसका बुक एडजस्टमेंट हो गया। कैश 1 रुपया भी एचईसी को नहीं मिला। अच्छा। जैसे कि बिजली का बकाया था, हाँ, बस उसमें सारे एडजस्ट हो गया। तो ये स्टेट गवर्नमेंट कुछ पुनरुद्धार के लिए अपने कुछ नहीं किया। ये हम लोग का एक मांग जो हम बोलेंगे, हाउ टू रिवाइव, हमारा जो अल्टरनेटिव प्लान है, स्टेट गवर्नमेंट का भी स्टेट गवर्नमेंट जिम्मेदारी ले सकता है। इसमें हम थोड़ा सा रेफरेंस देना चाहें केरला सरकार का। केरला में भारत हेवी इंजीनियर BHEL भेल जो है, भेल का इलेक्ट्रिक मैकेनिकल डिवीजन एक था, वो सिक था, वो सार्वजनिक संगठन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की थी। केरला गवर्नमेंट ने 2021 में उसको टेक ओवर कर लिया, अनुदान ही नहीं, टेक ओवर करके आज आप कोई भी बैलेंस शीट उठाकर उनका देखिए, वो एक प्रॉफिट मेकिंग केरला गवर्नमेंट ओन पब्लिक सेक्टर कंपनी हो गया, वो प्रॉफिट बना रहा है। हमने अपना रिवाइवल पैकेज में बोले कि एचईसी मातृ उद्योग है, अगर एचईसी का शेयर खरीद ले राज्य सरकार, उनका रिवाइवल पैकेज दे और इसका प्रॉफिट जनरेशन होगा तो इसका रेवेन्यू मिलेगा। प्लस आपका 4000 एकड़ जमीन, 4500 एकड़ जमीन जो पड़ा हुआ है, उसको 10 करोड़ रुपया करने से 45,000 करोड़ रुपया का प्रॉपर्टी एचईसी के पास है। ये हमको भूलना नहीं चाहिए। इन तमाम बातों के साथ साथ हम रिवाइवल के लिए और एचईसी का अपने पटरी पे फिर से लाया जाए, कई बातें रखे हैं। जैसे आप लोग संयुक्त मोर्चा बना के जी सभी संगठन है उसमें, जी इंक्लूडिंग इंटक, BMS को बुलाया गया था, उन्होंने नहीं आए। अच्छा। बाकी जितने भी मजदूर संगठन हैं सारे INTUC, AITUC, SSTU, UTUC, AUTUC, सारे केंद्रीय संगठन है। कुछ राज्य स्तरीय संगठन भी है जो हमारे झारखंड के रीजनल पार्टीज के साथ अटैच्ड है, उनके संगठन भी है, वो भी हमारे साथ है। अच्छा, आपके आंदोलनकर्ता जितने भी नेतृत्वकारी लोग रहे हैं, वो क्या राज्य सरकार से मिल करके, जी पर्सनली मिल करके क्या पुनरुद्धार करने के लिए कुछ कोशिश की है? बता रहे हैं हम 2023 के 14 सितंबर को राजभवन के सामने रांची में 1 दिवसीय धरना दी थी। ये सारे जितने संयुक्त मोर्चा के तहत, न्यूज में मैंने भी देखा था कि अखबार में आया था। और उसके 7 दिन बाद दिल्ली जंतर मंतर में यहाँ से करीब 500 कार्यकर्ता और सेंट्रल ट्रेड यूनियन के हमारे दिल्ली में सारे नेतृत्वकारी, उसमें कई MP, हमारे कॉमरेड तपन सेन, कॉमरेड बृंदा करात, दूसरे ट्रेड यूनियन के AITUC के भी नेतागण सारे लोग आए। हमारे महुआ माझी जो हमारे राज्यसभा के झारखंड से, वो आई। ये मिस्टर सुब्रत कंस सहाय काफ़ी अच्छा नेतृत्व दिए, उनको पहल बहुत अच्छा रहा। ऐसे कई नेता
झारखंड स्तर में जो हमारा राज्य स्तरीय प्रदर्शन था उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा, राजद, कांग्रेस के पॉलिटिकल सब सारे लोग कन्विंस्ड है इसको चुनावी मुद्दा बनाने का कोशिश किया जा रहा है, लेकिन रिजल्ट क्या होगा हम लोग नहीं जानते। पिछला 4-5 साल से लड़ रहे हैं, कोविड आने के बाद थोड़ा सा इसमें जरूरी हुआ था, लेकिन जमीनी स्तर पर लड़ाई हम लोग का था। चंद्रयान का सक्सेस ये आम जनता को मैंने हमारा दर्शक को भी जानना चाहिए। चंद्रयान जो गया उसी में जो आया कि 18 महीना में चंद्रयान जब जुलाई महीना में सक्सेसफुली उसका लॉन्चिंग हो गया तो तभी बात आया कि चंद्रयान का सफलता के पीछे एचईसी का कंट्रीब्यूशन है और उनके मजदूर को 18 महीना। तो ये जो है इस बात को जब सोशल मीडिया में फैलने लगा तो हमने सोचा ये सही समय है आम जनता तक और सरकार तक इस बात को पहुंचा है। और एक मिनिस्टर स्टेटमेंट दिए थे कि एचईसी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। हम दावा के साथ बोल रहे हैं कि उस चंद्रयान में क्या क्या अपैरेटस लगाया गया था। हम आपको ये बोल रहे हैं कि उसमें साइक्लोन लॉक एक होता है। अच्छा जब ये चलेगा, जब एनवायरनमेंट में रहेगा कोई साइक्लोन, आंधी तूफान, बारिश, उसका जो लॉक स्लाइडिंग डोर लॉक प्लेटफॉर्म, लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म, एक पोर्टेबल लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म जो मूव करता है वैसा प्लेटफॉर्म, ये सारा एचईसी प्लान ने बनाया। अच्छा न्यूक्लियर पावर में जो साइक्लोट्रॉन होता है उसका अपैरेटस यहाँ बना है। अभी आदित्य L1 जो उसका भी कई पार्ट्स एचईसी ने बनाया। इसका मतलब 1958-64 के बाद जो टेक्नोलॉजी इम्प्रोवाइज नहीं हुआ, इसके बावजूद इतने एफिशिएंट वर्कर है कि अभी भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जहाँ जरूरत है, चंद्रयान, आदित्य, साइक्लोट्रॉन, इसमें एचईसी का मजदूर, एचईसी का टेक्नीशियन, एचईसी का मशीन का कंट्रीब्यूशन हो रहा। इसलिए हम अंतिम में ये बात बोलना चाहेंगे कि एचईसी का रिवाइवल कैसे होगा। हम पहला एचईसी का जमीन को ऐसे औने पौने दाम में स्मार्ट सिटी का नाम में जो दिया गया, इसका हम विरोध करते हैं। मार्केट रेट में दिया जाए। स्मार्ट सिटी आपका बनाना है तो उसमें गरीब नहीं रह पाएगा। आपको उसका गरीब को फिर विस्थापन किए, दोबारा विस्थापन होगा। अमीर रहेंगे, वहाँ मॉल बनेंगे, अपार्टमेंट, प्लॉट, स्विमिंग पूल, सारे चीज बनेंगे। उसको सस्ता में देख करके आप किसी और को फायदा पहुंचाने का कोशिश कर रहे हैं, आपका पूंजीपति दोस्तों को। ऐसा मत कीजिए। इनका जमीन को यूटिलाइजेशन कीजिए। प्लान रिवाइवल के लिए 2500 करोड़ रुपया चाहिए। ये 2500 करोड़ रुपया का अभी देखिए, दूसरा एक बात और हम छूट गया, इसमें बैंक गारंटी होता था। अच्छा बैंक गारंटी मतलब सरकार, केंद्र सरकार को स्टेट बैंक गारंटी देता था, वो बैंक गारंटी भी विड्रॉ कर दिया गया। इसका मतलब कोई भी सामान खरीदने के लिए ज़्यादा दाम से या कैश में एचईसी को खरीदना पड़ेगा जब प्रोडक्शन करेगा। जब सप्लायर से प्रोडक्शन लेगा तो बैंक गारंटी खत्म कर दिया गया। रिवाइवल प्रोजेक्ट नहीं दिया गया, उसको साइफन आउट कर दिया गया। 1500 करोड़ रुपया का ऑर्डर पेंडिंग पड़ा हुआ है, लेकिन इनके पास बैंक गारंटी नहीं होने से रॉ मटेरियल प्रोक्योर नहीं कर पा रहा है, वो सप्लाई नहीं दे पा रहा है। अभी 2 महीना का सैलरी इनको दिया गया है एचईसी का मजदूर लोगों को। वो पैसा कहाँ से आया? राउरकेला स्टील प्लांट का कुछ काम एचईसी को पेंडिंग किया हुआ था। अच्छा उन्होंने देने में लेट करा, किसी तरह से पैसा जुगाड़ करके जब भेजा, राउरकेला का पेमेंट जब आया 2 महीना का मात्र सैलरी मिला। तो अभी भी 18 महीना का पैसा उनको बाकी है, 18-19 महीना का मजदूरों का। आप देखिए, अब धुरवा में जाके वहाँ के मजदूर रोड साइड में इडली, डोसा, चाय बेच रहे हैं। जो हाथ चंद्रयान का अपैरेटस बनाता है और जो कोई काम को हम नज़रअंदाज नहीं कर रहे हैं, लेकिन टेक्नीशियन जो कैपेबल है, सक्षम है, उनका हाथ आज इडली, डोसा और बर्तन धो रहा है, जूठा बर्तन धो के अपना रोजी रोटी का कमाने के लिए वो सब तक कुछ करेगा ये। तो दूसरा है कि इनका जो कोई अभी फुल टाइम पूर्णकालिक सीईओ नहीं है। हम मांग करते हैं सीईओ दिया जाए, जो पूरा चीज का जिम्मेदारी हो, तो होना चाहिए। तो ये सारे बात को हमने रखे हैं। 1691 ठेका कर्मचारी को उनको स्थायीकरण, सारे लोगों का पैसा दिया जाए, रिवाइवल प्रोजेक्ट दिया जाए, बैंक गारंटी दिया जाए। और दुख की बात यह है कि अक्टूबर महीना में पूजा के पहले जब ये प्रदर्शन कर रहे थे कि पूजा के पहले कुछ तो पैसा दिया जाए, सीआई एक उनका फाइनेंशियल डायरेक्टर आया था। बाकी डायरेक्टर सहानुभूति के साथ बात किया मजदूरों के, ट्रेड यूनियनों के साथ। एक फाइनेंशियल डायरेक्टर आया था, उनका नाम हमने जानना चाहेंगे। उन्होंने ऑर्डर दे करके हमारे नेता और मजदूरों के ऊपर लाठी बरसाया CISF। ठंड अक्टूबर का रात में वो लोग जब धरना दे रहे थे शांतिपूर्ण ढंग से कि बात करो और पैसा दिलवा पूजा के पहले, उन पर लाठी बरसाया गया।
ये मानसिकता के साथ मजदूर का है एचईसी में। हमारा हथिया मजदूर यूनियन, हमारे वहाँ भवन सिंह, श्री भवन सिंह हमारे CI2 के राज्य के कार्यकारी अध्यक्ष भी है, हरिंदर यादव जी, ऐसा लोग को नेतृत्व में वहाँ काम चल रहा है। बाकी तमाम ट्रेड यूनियन भी वहाँ साथ में है। हम आम जनता से अपील करेंगे कि अगर एचईसी को ख़त्म हो जाएगी तो उनके 40,000 करोड़ रुपया का जो ज़मीन है ना, उन पर पैनी नज़र है। कहीं ना कहीं इसके लिए तो ऐसा नहीं हो रहा है, एक क्वेश्चन मार्क। दूसरा है जो मातृ उद्योग, जो पब्लिक सेक्टर का प्रोडक्शन कॉस्टली नहीं होता है। जब एचईसी बंद हो जाएगा, यही चीज़ जब खरीदना पड़ेगा, चाहे वो चंद्रयान के लिए हो, आदित्य L1 के लिए हो, साइक्लोट्रॉन के लिए हो, या दूसरा प्लान बोकारो भिलाई वगैरह के लिए हो, ये प्राइवेट सेक्टर से खरीदा जाएगा और उसका कॉस्ट बढ़ेगा तो स्टील का भी कॉस्ट बढ़ेगा, सीमेंट का भी कॉस्ट बढ़ेगा, एल्युमिनियम का कॉस्ट बढ़ेगा। जहां प्लांट बैठा हुआ है तो अल्टीमेट प्रोडक्ट का कॉस्ट भी बढ़ेगा और ये वो बोझा जनता के ऊपर है। तो इसलिए जनता को ये बात को समझना पड़ेगा और एचईसी बचाने का संघर्ष केवल धुरवा के, रांची के या हथिया मजदूर, पूरा देश का है।